निभाते हुए भी नए नए धर्मोत्सव द्वारा सर्व सुंदर साथ को आनंदित करने को हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार क्या होता है कि सब सुंदर साथ को एकत्रित करके बड़ा भंडारा और वस्त्राभूषण अर्पण करने का आयोजन वो करते हैं। एक उत्सव मनाना चाहते हैं भंडारा करके, जिसमें सभी सुंदर साथ को भी नए नए वस्त्र दिए जाए, नए नए आभूषण दिए जाए, और साथ ही साथ बिहारी जी के लिए राजा के जैसी पोशाक और उनके लिए वस्त्र आभूषण अच्छे से अच्छे बनवाए जाए। कांजी भाई जी महाराज जी को शुद्ध प्रेम सेवा भाव की प्रतिमूर्ति मानते थे। जब महाराज ने भंडारा की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, तो उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ निष्ठा पूर्वक उस सेवा को, उस जिम्मेदारी को निभाया और सेवा का आनंद भी लिया। सब सुंदर साथ को कार्यक्रम के बारे में सूचित करने की सेवा भी उन्हें ही मिली। उन्होंने ही आमंत्रण पत्रिकाएं सब सुंदर साथ को बांटी है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे तो कांजी भाई जी की ये जो प्रेम सेवा जामनगर से शुरू हुई है, वो अब आगे कैसे बढ़ती है वो देखते हैं। कि जब हरजी व्यास जी को जगाने की सेवा वो करते हैं जूनागढ़ में, अपने तो हम वो ऐसा कैसे करते हैं कि बेटा वो पहले वाले हाँ प्रसंग के ऊपर कुछ विचार किसी को कुछ प्रश्न या ऐसा कुछ रखना है तो उसके ऊपर डिस्कशन करना है किसी को सुंदर साथ को, तो वो आई थिंक अच्छा रहेगा। नरेंद्रभाई प्राथमिकता ये है कि હવે હરજી ઉપર આપણે મેઇન ફોકસ કરીએ। ओके कंटिन्यू। हरजी व्यास जी को जगाने की जो सेवा उन्होंने की है, वो सेवा उन्होंने किस तरह से निष्ठा पूर्वक निभाई है वो हम देखते हैं। कि जब श्री महाराज जी हफ्सा में नजरबंदी से मुक्त हुए, तो उनके श्रीमुख से अवतरित तारतम वाणी लेकर वे जूनागढ़ जाते हैं। कांजी भाई जी के घर वो रहते हैं। श्री महाराज जी श्री जी के साथ सत्संग का लाभ मिलने से वह बड़ा खुश होते हैं। कांजी भाई जी हरजी व्यास नामक एक दिग्विजय पंडित के वहां नौकरी करते थे। तो उस समय क्या होता है कि जब हरजी व्यास जी मरण तुल्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनके रिश्तेदार दान पुण्य करवाने लगे, तो उसने सबको मना करते हुए कहा कि मैं नहीं इन खेल का, मैं नहीं इन खेत ऐसा करके मुझे दुखी मत करो। यह सब तो यमपुरी के साधन है। ये जो आप दान पुण्य मुझसे करवा रहे हैं, ये सारे तो यमपुरी को ले जाते हैं, और मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, तो मुझे ये सब कुछ करवा के दुखी मत कीजिए। प्रामाणिकता पूर्वक उसने उद्गार निकाले। ये हरजी व्यास जी की बात है। दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किनने, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन, इन दोए बात की दाज रह गई मेरे मन। प्रणाम जी। नेक्स्ट स्लाइड। हरजी व्यास जी की इस प्रकार की बात सुनकर कांजी भाई चौंक उठे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हरजी व्यास जी को अपने ज्ञान के गुमान के साथ साथ भीतर में आत्म जागृति की भी तड़प उठी है। ऐसी बात तो परमधाम की आत्मा ही कह सकती है। कांजी भाई जी ने सोचा कि मुझे यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह कैसे भी जीवित रह जाए, कुछ ना कुछ करके उन्हें जीवित रखा जाए।
और तारतम्य ज्ञान से आत्म जागृति के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और जब यह बात श्री जी से कही उन्होंने, तो उन्होंने दिल में लिया कि धाम धनी की मेहर से यदि वह जीवित रहते हैं तो उसका ज्ञान का गुमान दूर करके उसके संशयों का निवारण भी उसी क्षण हो सकता है। श्री जी की बात से खुश होकर कांजी भाई जी पूरी निष्ठा से हरजी व्यास की सेवा करने लगे। सबसे पहले कांजी भाई जी ने श्री जी को ये प्रसंग, ये बातें बताई है और उनसे हुक्म लिया है कि आप मुझे हुक्म करें तब मैं ये करूं। फिर उन्होंने अपने हाथ में सेवा ली है। तो ये जो सेवा, हरजी व्यास की सेवा करने की जो बात है, उन्होंने पूरी निष्ठा से उसे पूर्ण की है। उसके भावपूर्ण सेवा से हरजी व्यास जी स्वस्थ और ठीक होने लगे। रोजाना बाग से ताजी सब्जियां लाकर खिलाने से हरजी व्यास जी उस पर बड़े प्रसन्न हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। कांजी भाई जी के सेवा प्रेम को देख के एक दिन हरजी व्यास जी बोल उठे, कांजी, तुमने मुझे सेवा के द्वारा इतना खुश किया है कि तुम जो मांगो, जो कुछ भी मांगना चाहो सो मैं देऊं तुमको। वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुमने जो मेरी सेवा की है, कि जो सेवा मेरे घर वालों ने भी नहीं की, ऐसी सेवा तुमने मेरी की है, तो अब तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। यह सुनकर कांजी भाई जी ने कहा, अभी नहीं, जब आप बिल्कुल स्वस्थ ठीक हो जाओगे तब मैं मांगूंगा। वचन तो आपने दे ही दिया है और मुझे विश्वास है कि आपने एक बार कह दिया सो आप कभी नहीं फेरेंगे। यहाँ पे कांजी भाई का जो धैर्य है ना, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है कि उन्होंने कितना धैर्य रखा है। एक ही बार में उन्होंने मांग नहीं लिया है। कुछ दिन बाद जब हरजी और भी ठीक हो जाते हैं तो पुनः खुशी से वही उन्होंने कहा कांजी भाई जी से कि कांजी बोलो, तेरी इस सेवा के बदले मैं तुझे क्या दूं। तब कांजी भाई जी ने उचित अवसर जानकर कहा कि आप अपनी ज्ञान चर्चा यदि हमारे गांव में आए हुए एक साधु को सुनाते हो तो मैं बहुत ही राजी होऊंगा। हम मांगे तो भी क्या मांगे, यहाँ की नश्वर की बातें हमें मांगनी ही नहीं है। और ये धैर्य उन्होंने बनाए रखा है। हरजी ने कांजी भाई को शाबाशी दी और कहा कि तुमने कितनी बड़ी बात मांग ली है। एक तो मुझे सेवा करके प्रसन्न किया है और दूसरा मुझे जो प्रिय है, जो ज्ञान चर्चा का अवसर भी तुमने दे दिया है। अवश्य बुला लो उस साधु को जिसको तुम ये ज्ञान चर्चा सुनवाना चाहते हो। ठीक 2 महीने तक श्री जी ने हरजी व्यास जी के श्रीमद् भागवत ज्ञान की चर्चा सुनी। ये जो साधु है वो श्री जी साहिब जी ही है और श्री जी यहाँ पर आकर 2 महीने तक हरजी व्यास जी के साथ रहकर उनसे ज्ञान चर्चा सुनते हैं। तो जो धैर्य कांजी भाई जी ने रखा है, वही धैर्य यहाँ पे श्री जी भी हमें समझाते हैं। जागनी सेवा में धैर्य और विनम्रता की बड़ी ही महिमा है। जब चर्चा में नारायण के स्थान श्वेत द्वीप स्थान को 84 लाख योजन, 1 योजन बराबर 8 मील कि एक हीरे के मंदिर के रूप में वर्णन सुना, तो तब श्री जी हरजी व्यास जी से कहते हैं कि यह किसका स्थान है? अद्वैत अक्षर ब्रह्म का। तब ये जवाब हरजी व्यास जी देते हैं। फिर श्री जी पूछते हैं, यह ऊपर नीचे किस ओर है, किस जगह पे ये आया हुआ है?
तब हरजी व्यास जी कहते हैं क्षीर सागर इस क्षर विराट ब्रह्मांड में है या इससे परे, क्योंकि हरजी व्यास जी कहते हैं कि ये जो स्थान है वो क्षीर सागर में आया है। तब श्री जी फिर से पूछते हैं कि ये क्षीर सागर कहाँ पे स्थित है। जब महाप्रलय में जी ये सही है, जा रहा है, सही जा रहा है, आगे बढ़ो। जब महाप्रलय में महतत्व जगत प्रकृति और पुरुष का लय हो जाता है, तब यह अक्षय ब्रह्म या उनका धाम कहाँ पर रहता है। नेक्स्ट। हरजी व्यास जी ये प्रश्न सुनकर थोड़ी अकुलाहट में आ गए और उन्होंने उत्तर दिया, यह आदि पुरुष ही महाविष्णु है और उसे ही अक्षय ब्रह्म कहा हुआ है, उससे अन्य और कोई पुरुष न समझे और क्षीर सागर से अन्य कोई स्थान को न समझे। तब श्री जी कहते हैं, यह वर्णन तो क्षर जगत के भीतर का है और महाप्रलय में आदि पुरुष तक सबका लय हो जाता है। ये सब कुछ शास्त्रों में ही कहा गया है। लगता है आप हमसे कुछ छिपा रहे हो हरजी व्यास जी। कृपया हमारे कल्याण के लिए इसकी स्पष्टता करें, क्योंकि बिना आपके और कोई भी इतनी गहरी बात हमें समझा नहीं सकता है, और कौन समझाए। इस मर्म को जानने मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। तब श्री जी साहिब जी की ये व्याकुलता देखकर हरजी व्यास जी भी व्याकुल होकर कह पड़े। क्या कहा उन्होंने कि श्रुति स्मृति अथवा वेद शास्त्र में इसकी कोई स्पष्टता है ही नहीं, तो मैं इसके बारे में क्या बताऊं। कहां से तत्वों का आदि है और कहां से अनादि माना जाए, यह बात कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। यह बात सुन रहे हैं कांजी भाई जी भी ये बात सुन रहे हैं, और तब कांजी भाई जी श्री जी से बोलते हैं कि श्री जी, इनसे अक्षय ब्रह्म और अक्षर के पार अक्षरातीत की बात भी तो पूछे। तब श्री जी कहते हैं, जब अक्षर ब्रह्म की ही स्पष्टता नहीं है इन्हें, तो भला अक्षरातीत की बात पूछने का क्या लाभ। फिर श्री जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ महत्वपूर्ण वचनों को पढ़कर उसका अर्थ करते हुए कहा, श्वेत द्वीप विष्णु जी का सतलोक धाम है और महतत्व तक आदि पुरुष का विराट शरीर ही ब्रह्मांड का विस्तार है। शून्य मंडल के परे अव्याकृत का सत समान भासने वाला खंड है। फिर उसके ऊपर चिद स्वरूप सबलिक है, जहां अक्षर सुप्त दृष्टि से बने हुए संसार को देख रहे हैं। श्री जी का स्पष्टीकरण सुनकर हरजी व्यास जी समझ गए और उन्होंने अपने शिष्य को श्री जी के चरणों में झुका दिया और कहा कि आप ब्रह्म स्वरूप हो। मुझ पर मेहर करके आज मेरे ज्ञान का गर्व जो अहंकार है वो मिटाने के लिए आप पधारे हो। अब आप यहाँ पे विराट का नक्शा देख सकते हैं। अंकल आप कोई बात नहीं, ये हो गया है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, उसका डिस्कशन पे जाएंगे। आगे बढ़ो। रक्षिता। हाँ ये पढ़ो। हरजी व्यास जी ने गदगद होकर कहा, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है। मैं तो गुलर के फल के कीड़े की तरह बहुत ही शुद्ध रूप में इस देह में बैठा हुआ हूँ।
फिर मैं संपूर्ण वृक्ष का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अहंकार के वशीभूत होकर मैंने अज्ञान के तमाम शस्त्र इकट्ठे कर रखे हैं। उन्हें आपने प्रेम पूर्वक काट दिया है। अब मुझे परमधाम के दर्शन कराए। इस तरह एक साधारण सुंदर साथ में कांजी भाई जी ने प्रेम सेवा की शुद्ध अभिव्यक्ति के द्वारा हरजी व्यास जी के ज्ञान के गर्व को, उनके अहंकार को निर्मूल करके में और करने में और उन्हें जागृत करने में निमित्त रूप बने हुए हैं। इसके बाद कांजी भाई जी श्री जी की जागनी यात्रा के अंग बन जाते हैं और जो सेवा सबसे मुश्किल होती है वे उसे अपने सिर पर उठा लेते हैं। उनकी एक खास सेवा थी जगह जगह पर जाकर पत्र व्यवहार में मदद रूप होना। श्री जी और सुंदर साथ का समुदाय एवं अन्य लोगों तक जागनी संदेश को पहुंचाना ये उनकी सबसे खास सेवा रही है। वेरी गुड। आइए मनु भाई। कांजी भाई की हरजी व्यास को जगाने की सेवा। रक्षित, यू एक्सप्लेन दिस, आप इसको एक्सप्लेन करो रक्षित। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसे हमने अभी सुना कांजी बाई की बीतक को और उन्होंने कैसे पहचान लिया कि जरूर हरजी व्यास के अंदर परमधाम की आत्म है और श्री जी के साथ मिलकर उन्होंने कैसे धैर्य के साथ उनका जो गुमान था उनके ज्ञान का उसे तोड़ा। उन्हें ज्ञान चर्चा सुनाई और उनकी जागनी यात्रा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो उसके बारे में हम भी कई बार ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब हमें भी किसी और धर्म के अनुयायी या पंडित के साथ वार्तालाप करने का मौका मिलता है। जैसे यहाँ पे कांजी भाई ने ये सिचुएशन क्रिएट किया था जहाँ श्री जी ने आके हरजी व्यास को चर्चा सुनाई और उससे उनकी आत्मा जागृत हुई। तो हम भी ऐसी सिचुएशन में कई बार आते हैं, हम सफर कर रहे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जिंदगी में जो जो लोग होते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो उसके आधार पे मैं आप सबके सामने एक पोल का क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। पोल का क्वेश्चन है जिसे आप सबकी स्क्रीन में अभी थोड़ी देर में आएगा और उसके बाद में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न है, हमें दूसरे धर्म के अनुयायियों में श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान का प्रचार कैसे करना चाहिए? इसके एक से ज्यादा सही उत्तर है। आपको जो आपके मन में लगे वो आप इसका आंसर पिक कीजिए, उसके बाद में हम रिजल्ट शेयर करके इसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप सबके सामने एक प्रश्न रखा है, मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ। हमें दूसरे धर्म के अनुयायियों में श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान का प्रचार कैसे करना चाहिए? इसमें चॉइसेस है, श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान को उनके धर्म से बड़ा बताकर, उनके ज्ञान को छोटा या अधूरा बताकर बात को खत्म करें। तीसरा है, उनके ज्ञान को नजरअंदाज करके सिर्फ हमारे ही ज्ञान की बात करें। चौथा है, पहले उनके ज्ञान को विनम्रता पूर्वक सुने फिर हमारे ज्ञान की बात करें। और आखिर में उनके ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच संबंध दिखाकर उन्हें पहचान कराइए। तो सभी सुंदर साथ अपना अपना उत्तर दीजिए, आपको जो भी सही लगता है। अभी उत्तर कैसे देंगे? उत्तर कैसे देना है बताओ। टच करो स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे उत्तर आएंगे, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है जो जो आपको सही इसके उत्तर लगते हैं और फिर सबमिट का बटन दबाइए नीचे, तो हमें इसके जवाब मिल जाएंगे। अभी बाई सुंदर साथ का आया है रिस्पांस, टोटल 48 है। हम 30 सेकंड्स रुकेंगे, 2 मिनट तक,
नहीं, हम 40 सुंदर साथ का जवाब आ जाए तब तक रुकेंगे, तब आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 40 का नहीं आता है। 40 जुज संयन है, तो 40 का सबका सहयोग करो प्लीज सुंदर साथ जी, सभी जवाब दो। हमारे 40 की शोभा को आगे बढ़ाइए। आइए, 40 जुट है हमारे और 40 आंसर आने चाहिए। ये 28 आए हैं और टोटल Very पार्टिसिपेंट 51 है। उसमें से लग- 1 3 4 5 6 होस्ट है, तो उनको निकाल देते हैं। तो आने ही चाहिए। अरे हम भी 40 में है यार, हमारा भी नंबर रखो। नहीं, वो तो अलाउड नहीं है क्योंकि आपको पता है सही आंसर। आइए आइए सुंदर साथ जी, चलो चलो चलो, अपनी शोभा बढ़ाइए। अभी बैठ साध जी शोभा देखिए, सुंदर करे साथ कुर्बानी आत्म। आइए आइए प्लीज, 42 हुए हैं अभी। जिसने नहीं, आपकी शिविर में उपस्थिति की ये साक्षी है। आइए चलो 40 आओ। जवाब, 40 जवाब चाहिए, तभी राजी खुश होंगे। कितने हुए अभी? 32। राजी को दिखाना है तो आइए, बटन दबाइए। आइए आइए सुंदर साथ जी, इनाम लीजिए, इनाम। ये राज्य के प्यार का इनाम है, आपका जवाब ही इनाम है, अपने आप को इनाम दो। ओके, 34 हुए अंकल अभी। 34 है? हाँ, अरे अभी 6 बाकी है, 6 बाकी है। कहाँ है? आइए 6? हमें राजी, बहुत धैर्य है आज, धीरज है, बिल्कुल धीरज है, कोई जल्दी नहीं है। सुंदर साथ, आपको हम पूरा टाइम देते हैं, कुर्बान है हम आपके ऊपर। 4 ही सीट खाली है 40 में। चलो चलो, आइए आइए आइए। बेसू तो बेसी जा, जो गाड़ी ऊपरी चलो जाए चलो छे। चलो चलो, सभी सुंदर साथ जल्दी 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 सहयोग दो, सहयोग दो। कांजी भाई ने इतना बड़ा सहयोग दिया, देखिए अकेले थे और श्री जी को कैसा कहते, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सहयोग दिया, इतनी बड़ी बात है। आपको खाली एक अंगुली से बटन दबाना है, बिल्कुल आपकी एनर्जी यूज नहीं होगी उसमें। आइए आइए आइए, आपको गौरव होगा, आप जवाब दे दिया तो। आ जाइए आ जाइए। और सुंदर साथ जवाब देने की यहाँ समझ तो आया है ना किसी को, या कोई आपत्ति है तो अपना हाथ ऊंचा करो तो रक्षित हेल्प कर सके। कितने हुए? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। 36 हुए हैं अंकल अभी। 36 हुए? हाँ, चलिए भैया, अभी देखो ये है डिफिकल्टी के, मुश्किल के समय में कम धीरे धीरे आते हैं सब। ओके। चलो पावड़ा की सेवा करो। 4 के लिए पावड़ा बाद में आ रहा है, पावड़े की सेवा करो। 40 कर दो। पावड़ा भी जाओ, पावड़ा भी जाओ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ वो सबमिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे आएगा आपका स्क्रीन अगर फुल हो। वो ब्लू कलर का जो आता है ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने सिलेक्ट किए आंसर्स? सिलेक्ट कर लिया लेकिन वो निकल भी गया ऐसे ही। हाँ, लेकिन सबमिट में जो ब्लू कलर का आता है ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपको 37 कर देते हैं ऐड करके। बोल दो आप आपका जवाब बोल दो। आप जवाब बोल। फर्स्ट और लास्ट दोनों वाले, वो बीच के सेकंड थर्ड वाला नहीं, तीनों। ओके, वेरी गुड। वी आर एंडिंग द पोल और मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ अभी। दिखाई दे रहा है नरेंद्र अंकल, आप यहाँ से डिस्कशन कीजिए इस पे थोड़ा। हाँ, तो ये बहुत ही सरल चीज है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अमल के जब बात आती है तो बहुत ही ये ध्यान की बात है कि जागरूकता हमारी, जब जागने के कार्य का हमें हौसला बढ़ता है, दिल में उमंग आता है, तो हमारी अपनी बिहेवियर कैसी होती है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और दूसरों के ऊपर तुरंत हम प्रतिकार और प्रतिक्रियात्मक बात हम छेड़ते हैं। तो बहुत सारे सुंदर साथ ने ये बात बताई है, बहुत आनंद की बात है कि पहले उनके ज्ञान को विनम्रता पूर्वक सुने, फिर हमारे ज्ञान की बात करें। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग
तो अपने आप को पहले धैर्य की स्थिति में लाना होगा, सेंटरिंग करना होगा। वेरी नाइस आंसर। फिर है उनके ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच संबंध देखा कर। तो जो सुनने वाला है हमारे सामने जो है, उनको हमारी फ्रीक्वेंसी में लाना है। तो वो जहां खड़ा हुआ है वहां से हमें हमारे स्तर पर उसको उठाना है। वो कैसे उठाएंगे? उसको रिलेशनशिप दिखाकर, संबंध दिखाकर कि वो जो बात कह रहा है उसी बात से आगे लेकर जाकर उनकी कैसा ब्रिज बनाए, उनको कैसे रिलेट करें। ये बहुत ही जरूरी है। हम बहुत बार, मैंने अनुभव खुद ने किया है कि ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कनेक्शन श्रोताओं क्या और वक्ता का होता नहीं है। तो उससे क्या मतलब है? श्रोता जहां खड़े हैं वहां से उनको ऊपर उठाना के लिए उनकी बातों को लेकर आगे बढ़ने की बात जो है वो बहुत बड़ी दूसरी धैर्य की बात है। तीसरी बात सुंदर साथ ने जवाब दिया है, प्राणनाथ जी के ज्ञान को उनके धर्म ज्ञान से बड़ा बताकर। हाँ, तो ये क्या है कि यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है, विशेषता की बात है। तो विशेषता क्या है? आपको, आपके पास जो ज्ञान है उनसे आपको जो लाभ होता है उससे ज्यादा अधिक लाभ हमें प्रस्तुत करना है। तो जब हम उस ज्ञान की बढ़ाई जो है वो उसकी उपलब्धि की बढ़ाई में है, तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ज्ञान सिर्फ माध्यम है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इलम एहि विश्राम, तो ये विश्राम है, एक रेस्ट एरिया है, एक आधार है। लेकिन पहुंचना कहाँ है? तो प्रेम में पहुंचना है, सच्चिदानंद में पहुंचना है, अनंत अद्वैत में पहुंचना है। तो ज्ञान को हम उस ढंग से प्रयोग करें जागने की सेवा के कार्य में जब हम लगे। फिर जवाब आया है एक सुंदर साथ का, उनके ज्ञान को नजरअंदाज करके सिर्फ हमारे ही ज्ञान की बात करें। हाँ, क्योंकि टाइम कम है, कहाँ इसके पीछे टाइम हम बर्बाद करें। ऐसा भाव आ जाता है कभी कभी कि यार चलो भेजापत्ती छोड़ो, हाँ, इसको जो समझना है, जिसको जैसे समझना है समझे, करने दो उनको। तो हम हमारा कह के फिर छूट जाए, वहां से निकल जाए। और ये तो प्रवाही है, इनको समझ आने वाली नहीं है। हाँ, और ये तो प्रवाही है। मनु भाई जी ऐड कीजिए आप। हमें बायस नहीं होना है किसी को क्लासिफाइड करके कि उनका ज्ञान छोटा है, बड़ा है, कहाँ खड़े हैं। लेकिन जो जहां खड़ा है, श्री जी पाती में कहते हैं सुंदर साथ मोमिन को, जब वहां औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो वहां से एक पाती लिखते हैं, उसमें कहते हैं उनका रुचता बोलियो। सबसे पहले बोलने का ढंग सिखाते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद आ रहा है, उसी हिसाब से उसकी पसंदगी के अनुसार शुरू कीजिए। बाकी आप कितना भी अच्छा बोलेंगे, सामने वाले की पसंदगी का नहीं है और उसको बैठ नहीं रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है आपकी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं बन रही है, सामंजस्य से नहीं बन रहा है, तो वो बात आपकी नहीं सुनेगा। तो कहते हैं उनका रुचता बोलियो। सो उनका प्रोटोकॉल पहले आपका प्रोटोकॉल बना दीजिए। श्री प्राणनाथ जी स्वयं 2 महीने तक हरजी से भागवत कथा सुन रहे हैं, कितना धैर्य है। और कान्जी कितनी प्रेम से हरजी की सेवा निष्काम भाव से कर रहे हैं। और कान्जी भी खुद वाणी के जानकार है, सदगुरु धनी जी देवचंद्र जी से तारतम लिया है, लेकिन वो कहेंगे कि चर्चा कौन सुनाएगा, श्री जी ही इनको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि जो कांजी भाई है, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, जो न्यूटन की फॉर्मूला है उसमें भी हम 2 चीजें सामने आ रही है उठ करके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वेरी गुड पोल। एंड ये सबसे बहुत अहम बात है कि पहले उनके ज्ञान को पोलाइटनेस से, विनम्रता से सुने, फिर हमारे ज्ञान की बात करिए। और सेकंड थॉट था, उनके ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच सामंजस्य बनाए, संबंध बनाए, एक दूसरे के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर आए, और जब मौका मिले तब हम आपकी बात को पेश करें ताकि उसको ऊपर उठाने में मदद रूप हम हो सके।
हाँ, जो वैसे वेरी कहते गुड। हैं तो रक्षित, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपने जो पोल क्वेश्चन जो ड्राफ्ट ऑप्शन जो ड्राफ्ट किए हैं वो इतने सुपर्ब है। मैं अभी अभी पढ़ रहा था अहिंसक वार्तालाप के बारे में, कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। अभी देखो, हम अहिंसा में तो हम प्रेम के पुजारी है, तो हम तो मानते ही अनन्य प्रेम रखना भक्ति के, और अहिंसा एक बहुत बड़ी बात है। और अहिंसा कैसे व्यक्त होती है? गांधी जी कहते हैं मन वचन और कर्म, समझाते हैं वो। और तो वचन से जो वार्तालाप है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जितने भी ऑप्शन रखे हैं यहाँ, ये और कांजी भाई की हम पूरी चर्चा और कम्युनिकेशन को देखते हैं, वार्तालाप को देखते हैं, और श्री जी के वार्तालाप को देखते हैं, बिल्कुल अहिंसक है। कहीं भी किसी की भी इमोशंस अप हाईजैक नहीं हो जाए, कोई भी किसी से हाईजैक नहीं हो रहा है, बिल्कुल अहिंसक वार्तालाप। आइए, ये ज्ञान का जो है, ज्ञान कैसे निकल कर आता है, अभी आप आपकी स्लाइड में जाइए रक्षित, तो उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ओके, तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का हमने फिलोसॉफिकल थॉट रखा है। सब आइंस्टाइन को तो जानते ही है, बहुत बड़े और प्रॉब्ली द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर लिव्ड, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने साइंस के अलावा फिलोसॉफिकल बातें भी बहुत की है, और उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था कि ईगो इज इक्वल टू 1 ओवर नॉलेज, यानी अहंकार इज इक्वल टू 1 ओवर ज्ञान। और यहाँ पे लिखा है कि मोर द नॉलेज लेसर द ईगो, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो। तो इसके बारे में हम जैम बोर्ड पे आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं कि इससे तात्पर्य क्या है। हिंदी में करो, हिंदी करो उसका। जैम बोर्ड में हिंदी में किया है हमने, इसलिए मैं जैम बोर्ड में भी जा रहा हूँ। तो और उसका रक्षित में दे रहा हूँ, मोर नॉलेज लेसर द ईगो। जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा फल लगते हैं वो फल पेड़ झुकता है। और नीचे का है लेसर द नॉलेज मोर द ईगो, खाली चणो वागे गणो, अधूरो गणो छलखाए गणो। लेसर द नॉलेज मोर द ईगो मीन्स जो घड़े में पानी कम भरा है वो ज्यादा पानी बाहर आता है। गुजराती में दोनों कहावत है, हिंदी पे मेरा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहावत गुजराती में है, खाली छणो वागे गणो। यदि म्यूजिक पैदा करना है, बजाना है घड़े को, तो खाली रखना पड़ता है, पानी भरा हुआ है तो बजा नहीं सकते। और अधूरो गणो छलकाए गणो, तो ये दूसरा वाला वो है। और हम अपने आप को कहाँ पोजिशनिंग कर रहे हैं, और कांजी भाई ने और श्री जी ने अपने आप को कहाँ पोजिशनिंग किया, कहाँ अपने आप को रखा, और हरजी ने अपने आप को कहाँ रखा, ये बातों पर हम मंथन करेंगे जाम बोर्ड में, कि कांजी कहाँ है, श्री जी कहाँ है, हरजी कहाँ है, और हम कहाँ हैं। ओके, तो मैं भैया जाम बोर्ड जमाओ। जैम बोर्ड ये जाम बोर्ड का आइडिया बढ़िया है, हमें तो मजा आया। जैसे एक सुंदर साथ ने बोला था, इसको जाम्बू बोर्ड भी बोल सकते हैं। जाम्बू का सीजन चल रहा है अभी। में जाम्बू का वन भी है और अभी सीजन भी है। निकल जाते हैं और जैम बोर्ड पर आ जाते हैं। आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पे हमने इसका हिंदी में लिखा है, अहंकार इक्वल्स 1 ओवर ज्ञान, अधिक ज्ञान कम अहंकार, अधिक अहंकार कम ज्ञान। तो इससे आपका, इसके बारे में आपको जो भी कहना है, अधिक ज्ञान कम अहंकार और अधिक अहंकार कम ज्ञान, आपके जो भी थॉट्स हैं, स्टिकी नोट्स के द्वारा यहाँ पे क्लिक करके अपना अपना तात्पर्य लिखे यहाँ पे, और सिर्फ अपना ही कंट्रोल करें, ऐसी लाइनें मत बनाए सुंदर साथ जी। आप पहली या दूसरी कक्षा में नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, तो आप स्टिकी पैड बताओ, स्टिकी पैड बताओ। लाइन दोने का यहाँ पे स्टिकी पैड है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप स्टिकी पैड को टच कीजिए और स्टिकी पैड का ही इस्तेमाल कीजिए।
तो आपको क्या लगता है, अधिक ज्ञान कम अहंकार सही बात है, या अधिक ज्ञान अधिक अहंकार होता है? अधिक अहंकार कम ज्ञान। इसका बॉक्स बनाना चाहिए था रक्षित, एक अधिक ज्ञान अधिक अहंकार, अधिक ज्ञान कम अहंकार, अधिक अहंकार, इसका बॉक्स अच्छा होता। आपको लगता है ये जो सोच है वो सही है या गलत है? उसके बारे में लिखे, आपको जो भी सही लगता है लिखे। इसमें हमको आपका नाम कहीं लिखना नहीं है सुंदर साथ जी, आपके दिल में जो विचार आए वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और यदि प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको कांची भाई कहाँ दिखते हैं, आपको श्री जी कहाँ दिखते हैं, और आपको हरजी कहाँ दिखता है? चलो 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 40 सुंदर साथ, जाम बोर्ड को जाम कर दो, मनु भाई पढ़ ही ना पाए, इतना पढ़ना। अपने रास्ते में रोड़े कूद क्यों डाल रहे हो? जाम करो जाम। जब लग रहना साथ में होए समान, इत जागे को फल ही है, चेत सको चतुर सुजान। ये तो चतुर्दास का नाम भी आ गया। अरे वाह, रखा होगा। और इसमें अधिक ज्ञान कम अहंकार में आपको कौन सा पात्र दिखता है? हम जब आज बीतक में डिस्कस कर रहे थे तो अधिक ज्ञान कम अहंकार में आपको कौन दिखता है, और अधिक अहंकार कम ज्ञान, उसमें आपको क्या दिखता है? कौन सा पात्र दिखता है आज का? हरजी व्यास को पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए उनको अपने ज्ञान का अहंकार था। परफेक्ट। जागृत आत्म इक्वल्स विनम्र। Yes, this thought is true. अधिक ज्ञान कम अहंकार। अधिक ज्ञान कम। यदि व्यवहार में उल्टा दिखता है तो वो भी लिखिए। ये कांजी भाई, अधिक ज्ञान कम अहंकार विनम्रता। वेरी गुड। आइए सुंदर साथी, और भी सुंदर साथ आइए। हरजी व्यास को तो लाइए इसमें। अरे वाह, अधिक ज्ञान कम अहंकार। हरजी व्यास के बारे में आपने नेगेटिव बात तो लिखी अहंकार की, उनके ज्ञान की, लेकिन ये बात सुंदर साथी ध्यान दीजिए कि वो मरण शैया पर है, इतने बीमार है, और वो सोच रहे हैं, ये जो बात जो कह रहे हैं कांजी से कि मुझे धज रह गई है 2 चीज की, तो ऐसा प्रश्न किसके दिल में होगा? जिसके दिल में पूरा अहंकार होगा, या थोड़ा कुछ पॉजिटिव अहंकार भी है, पूरी जो जानने की तमन्ना भी है। और कर्मकांड के समय कहते भी हैं कि मैं नहीं इन खेत का, मुझे आप जहां पहुंचते हो वो खेत मेरा नहीं है। कितना बड़ा कन्फेशन जाना चाहता हूं जहां तुम मुझे दान पुण्य के जरिए पहुंचाना चाहते हो। कल बात हुई, खाली का एक अर्थ बिना अहंकार भी होगा। हाँ, वेरी गुड। दादाश्री की बात यह है, कोई सुंदर साथ जोड़ रहे हैं, खाली का अर्थ बिना अहंकार होगा। वेरी गुड, कल बात हुई थी, अच्छी बात है। जी और कांजी भाई दोनों को परम धाम का ज्ञान था, फिर भी उनको ज्ञान का अहंकार नहीं था। वो बात तो दिखती है श्री जी के, उन्होंने जैसे ट्रीट किया था, वो शिष्य बन के उनके सामने बैठ गए थे कि आप सुनाओ और मैं सुनूंगा। श्रोता बनना भी अपने आप में अहंकार का निर्मूलन होता है। अच्छा श्रोता बनना। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन लई बुजुर्गी हाथ में, तिनको जीत के बाजी हारी। वेरी गुड, जीत के बाजी हारी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी हो गया है, तो इससे एक और भी आ रहा है, बहुत सारे सुंदर साथ लिख रहे हैं अभी। बहुत सुंदर साथ जी, इसमें मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात अभी जो नजर में आ रही है वो ये है कि अहंकार
एक बड़ा अवरोधक हमारी आत्म जागृति में हो सकता है। ये निर्गुण हाँ आंसर है। हाँ बोलिए। तीनों ही बहुत थे कम वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ओके, अभी एक आ रहा है, 2 और आए हैं। lesser knowledge, more ego is seen in Harji Vyas ji, and the more knowledge and less ego is both in Sri ji and Kanji. अच्छी बात है। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। हरजी को ये अहंकार था कि किसने भी आज तक उनकी बात को नहीं काटा। यदि उन्होंने हाँ कहा तो किसी ने उसको ना नहीं कहा, और उनकी हाँ को किसी ने ना नहीं कहा। गुड। वो लास्ट टाइम पे जब वो मरण शैया पे, क्या कहते हैं, मरण पथारी पर है, मरण शैया पे, तो डेथ बेड पे है, तो कहते हैं मेरे जीवन में एक दाज ये रह गई कि मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं मिला। तो उन्होंने ये पढ़ लिया था कि जो ब्रह्म विद्या से ही मुक्ति संभव है, उतना तो उन्होंने पढ़ लिया था, इंफॉर्मेशन इनके पास में थी। लेकिन वो कहते हैं वो इस दाज के साथ में इस संसार से जा रहा हूं कि मुझे आज तक हाँ या ना कहने वाला इसीलिए नहीं मिला कि मैंने जो बात कही वो सबने मान्य कर ली, लेकिन मेरी दाज ये है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला आज तक कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं चैलेंज सबको देता रहा। चैलेंज देने का मतलब ही यही था कि कोई उठ के मेरे सामने मेरे प्रश्न पे चैलेंज कर दे और मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल जाए। तो उनकी आकांक्षा ये थी। तो लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ भी कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं मिला, ये दाज के साथ में मैं संसार छोड़ के शायद चला भी जाऊंगा। तभी उनकी रिकवरी हुई और कांजी भाई की जो प्रेम सेवा से वो फिर से दुरस्त हो गए और श्री जी के साथ में इनकी भेंट वार्ता संपन्न हुई और ब्रह्म ज्ञान इनको बख्शिश हुआ, क्योंकि आकांक्षा थी, अभिलाषा थी। ये पॉइंट अच्छा आया है कि हरजी दास दिग्विजय पंडित थे, फिर भी सत्य ज्ञान जानने के बाद तुरंत स्वीकार किया। वेरी गुड। देखिए इनकी पोलाइटनेस। मनु भाई ने जी बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, और पूरा ही समरी जो हरजी व्यास के कैरेक्टर की आपने दी बहुत ही वंडरफुल है। और ये सुंदर साथ ने जी जो अभी जो भी ग्रहण किया है इतना सुपर्ब है इनपुट। ये ग्रीन कमेंट को पढ़िए तो क्या है, देखो ग्रीन कमेंट है, अधूरा ज्ञान कम अहंकार, इसलिए कम अहंकार कहा है, बहुत अहंकार नहीं कहा। हरजी व्यास को कांजी बाई को लेकर जब लग रही है साथ में, तब लग हो रही है रेणु समान। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके आइए, चलो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी फीडबैक है, सुंदर। दिस वाज वेरी नरेंद्र भाई, रीड दिस वन। अहंकार रावण का भी नहीं टिका, ऐसी भी कहावत है, जबकि वे काफी ज्ञानी थे, अहंकार बेश्रवंश किया। अहंकार सर्वनाश किया। अहंकार ने सर्वनाश किया। ही परिणाम लक्ष्य होता है। और ये पढ़िए रक्षित, दिग्विजयी पंडित थे, फिर भी सत्य ज्ञान जानने के बाद तुरंत स्वीकार कर लिया। सो कांजीवास बहुत ओपन थे कि उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिले, जो श्री जी स्वयं उनको मिले, तो उन्होंने ज्ञान का तुरंत स्वीकार कर लिया, सारे हर्डल्स उनके दूर हो गए। हरजी व्यास, सॉरी कांजी व्यास नहीं, हरजी व्यास। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। और ऐसे ही वार्तालाप जो अभी हमने देखा समझा, हम हमारे जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब भी हम इससे विपरीत कोई भी बात हम देखें, अनुभव में आए हमारी, तो उसके प्रति हमें तुरंत जागरूक होना है। सुरता एक राखिए, मूल मिलाए माहे, और अपने आप को प्रेम में स्थित होकर उस कम्युनिकेशन को ये क्वालिटी प्रदान करनी चाहिए। अलका बहन माइक्रोफोन बंद करो। चलो आइए, ये 2 क्वेश्चन आए, पढ़ लो, आंसर आए। दिस इज around for other way around for Vyasji. He thinks he has the greatest knowledge, but
but he is in illusion. That illusion makes him egoistic person. Very good. We Yeah, can beautiful. derive from the thought that more down in egoistic you are, more high you are in knowledge. वेरी गुड. बहुत ही अलंकृत किया सुंदर साहब आप सबने एक दूसरे को, और यही है हमें एक दूसरे को श्रृंगारित करना, अलंकृत करना, एक दूसरे को मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को भूषण साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन को भावे. जैसे लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है, और सब टाइप के थॉट्स फ्लो होए, अच्छी बात है. आखिर थॉट ले लेते हैं, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. देयर इज अ थॉट इन आवर कम्युनिटी दैट से मोर नॉलेज ब्रिंग्स ईगो, बट इट इज रॉन्ग. मोर नॉलेज गेट्स रिड ऑफ ईगो. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. बहुत ही रियल ये विचार है कि हमारे समाज में ये कहा भी जाता है कि अहंकार, ज्ञान ज्यादा आता है तो अहंकार पैदा होता है. और तो वो ज्ञान ही क्या है जिससे अहंकार पैदा हो? तो ज्ञान से फिर अज्ञान पैदा होता है कि मैं सब जानता हूँ. जब ये होता है कि माई वे इज हाईवे, मैं कहता हूँ वही सही है, और मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है ऐसा जो समझता है, वही तो सबसे बड़ा ज्ञान है. और इसलिए जब कभी भी सुंदर साथ कोई कहता है कि ज्ञान का अहंकार हो गया है, तो वो भी सही है उस जगह पे, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव हुआ है कि जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है और अपना ज्ञान ही अल्टीमेट समझ रहा है, इसलिए उसके लिए वो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान से अहंकार आता है. लेकिन वो परम सत्य नहीं है. ज्ञान से हमेशा 1/, ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज. ये रियल है. लेकिन प्रैक्टिकल में, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ कह देते हैं, ऐसा कहने वाला अज्ञानी है. और जो कहता है कि मैं कहता हूँ वही सही है, और कदापि दूसरा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दूसरी ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा कहने वाला जो है वो अहंकार है. वेरी गुड. ओके, इसमें एक और भी है. मैं अभी वो ये जाम बोर्ड को जाम सच में कर दिया सुंदर साथ जी. आपने रियली आपका प्रेम प्रदर्शित किया है, और बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक वी शुड हैव ऑल द कमेंट्स इंटैक्ट. हाँ, वो मैंने डाउनलोड कर दिया, लेकिन आज कमेंट ज्यादा थी तो कई कमेंट पीछे चली गई. कोई बात नहीं. अच्छा सुंदर साथ जी, एक और प्रश्न पे हम थोड़ा विचार रखते हैं कि जागृत आत्मा की निशानी क्या है, जो आपको इस स्टोरी से पता चली है. हमने जो बीतक में लिखा है, अभी हमने जो बीतक सुनी. और क्या जागो और जगाओ ही उत्तम सेवा है? जैसे कांजी भाई को पता चल गया कि इसमें हरजी व्यास में परमधाम की आत्म है, निशानी क्या है, और ओवरऑल हम कैसे पता हमें चलता है कि नहीं ये जागृत आत्मा है या ये परम धाम से बिलोंग करते हैं? और क्या जागो जगाओ ही उत्तम सेवा है? खाते पीते उठते बैठते सोबे सुपन जागृत दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत. प्रेम सेवा ही उत्तम सेवा है. द फर्स्ट वन पढ़ो. If we get knowledge, it's because of Rajji's meher. If we are taking it otherwise, then egocentric figure would be coming out. Wow. Very good. Very good. सुंदर साथ जी, नॉलेज जो ज्ञान है, जो ज्ञान को दो विभागों में हमेशा देखिए. एक है जिससे हमें कोई बात समझ में आती है, इंफॉर्मेशन है. और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारे दिल में उतर कर आई है और हमें आत्मसाक्षी देती है और हम उसके अनुसार रहते हैं. तो ज्ञान का होना का तात्पर्य है कि हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट एक हो गए इस मैटर में. सो पार धनी तना बचन निधार.
तम सेवा से 500 पार, धनी तना वचन निर्धार। खाते पीते बैठते सुबत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक को जाकी, असल हक निस्बत। ये ज्ञान की पूर्ण अवस्था है, प्रेम की पूर्ण अवस्था है, सत्य की पूर्ण अवस्था है, सच्चिदानंद की अवस्था है। जागृत आत्म अहंकार रहित होती है और ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अज्ञानार। वेरी गुड। तो तो अहंकार क्या है इसमें? हाँ बोलिए। ये जो तारतम की जो चरण रखा है, जो अभी जागो और जगाओ की जो बात की है, तो जब सुंदर साथ जी हम कुछ बात हमें समझ में आती है या अनुभव में आई है और अच्छी बात है, तो हम दूसरों से शेयर करते हैं। और जब जगाने जाते हैं, किसी को बात समझाने जाते हैं, तो उसमें चैलेंजेस आती है। और जब चैलेंजेस आती है और हमें हमारे अहंकार को देखने का एक मौका भी मिलता है, उस समय जागो और जगाओ, और उससे हम जागते हैं और भी अधिक है। तो जागो जगाओ परस्पर है, सहयोगी है। अगर आपकी जागनी हुई तो स्वार्थी न बने सुंदर साथ, जागो और जगाओ ज्ञान और खुशी बांटने से बढ़ती है। ज्ञान और खुशी बांटने से बढ़ती है। ब्यूटीफुल। जो जीवते मारिए आपको अब जागिए प्रमाण। जीते जी मारना अर्थात अहंकार से प्रेम की ओर आगे बढ़ना। जागो और जगाओ ही हमारा परम लक्ष्य है। जितनी देर हम जागृत नहीं होंगे, हम अपने घर नहीं जा सकते। देखो, जागृति ऐसी है जैसे लाइट बल्ब है जला हुआ, तो लाइट दे रहा है ना, तो लाइट अंदर कनेक्शन है उसका अपने स्वरूप से, पावर से कनेक्शन है बल्ब का, तो वो पावर प्रकाश देता ही है। जागृत आत्म होगी वो जो निर्मल होगी ही होगी। इसको मैं सेंटर में लाता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा बड़ा करो बेटे। हाँ, वही करते हैं। और अभिमान से रहित होगी, उठते बैठते जागते सोते राज्य में होगी, अपना काम करते हुए भी भूलेगी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। और इधर जागो और जगाओ इज द सुप्रीम सेवा, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। केयरिंग, वाह, वंडरफुल। केयरिंग इज वंडरफुल। वेरी गुड। ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर ही जागृत आत्मा की निशानी है। वेरी गुड। सुरता है कि राखे मूल मिला माहे, श्याम श्यामाजी साथ जी तले बोम बैठे हैं जाहे। जितनी अधिक धनी जी की महर होती है, उतना अपनी आत्म जागृत हुई है हम कह सकते हैं। और जो धनी के द्वारा जागृति मिली है उसे ही बताना है, बांटना है। और सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। वेरी गुड। कांजी भाई का यही प्रतिज्ञा था। कांजी भाई ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार प्रतिबद्ध थे, वचनबद्ध थे। तभी जूनागढ़ में जाके हरजी व्यास से इतनी सेवा समर्पित था, प्रेम से सेवा करना और निर्दोष भाव से निष्काम सेवा करके श्री जी के साथ में उनका कनेक्शन बनाने में सेतु रूप बनना, ये भी इनकी एक प्रतिज्ञा के तहत है कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। लेकिन औरों को जगाने के लिए अपनी खुद की जागो होना, अपनी जागरूकता होना, अपनी अवेयरनेस में होना बहुत ही जरूरी है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। सुंदर जी, एक बात ध्यान में आ रही है, हम बेध्यान होकर कभी कभी कह देते हैं और सुन भी लेते हैं कि देवचंद्र जी ने 313 आत्माओं को जगाई थी
और वो सब की सब सो गई, कहते हैं ना। वेरी गुड नरेंद्र भाई। और ये कांजी भाई को याद करना, इनको कभी ना भूलना। और मीरा जी को भी याद करना, इंद्रावती को भी याद करना, वो भी देवचंद्र जी ने ही लगाई है। Like common sense, that's not common. और जागृत आत्मा की निशानी भी यही है, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सोहागनी कबहू न दुखावे किन। किसी के प्रति, जैसे नरेंद्र भाई ने अहिंसा की बात करी, मन से, वचन और कर्म से भी हिंसा होती है, तो वो भी आत्मा जागृति की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अभी यात्रा में कुछ अड़चने हैं और ज्यादा प्रयास करना जरूरी है, ऐसी समझ होनी चाहिए। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं। और ये भी जैम हो गया। ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये भी जैम। आज मुझे लगता है 40 जुट सखियों का जोश सबके अंदर भर गया है। नाता सबका जुड़ गया, मूल स्वरूप से सब जुड़ गए, ऐसा लगता है। ये जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहीं पराथम सो परातम संग लेके विलसिए संग खसम। अंकल इसे आप पढ़िए। हाँ, फायरफ्लाइज भी प्रकाशित है और दिया भी, पर फायरफ्लाइज अपनी रोशनी बांट नहीं सकते, जबकि एक दिए से लाखों दिए जलाए जा सकते हैं। तो अपना ज्ञान भी रोशनी खुद तक सीमित न रखें। वेरी गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छे बात आपने बताई, लेकिन मैं फायरफ्लाई को ब्लेम नहीं करता हूँ, उनको नीचा नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो क्या देती है और कि ये वो बहुत ही सीन को ब्यूटीफुल बना दिया। जब आप अंधेरे में बैठे हो और फायरफ्लाई उड़ रही है और उसकी जब उसका आनंद लेते हो, तो कितना आनंदित आपको करते हैं। तो आपके आनंद देकर आपके दिल में वो प्रकाश तो डालती है। अभी छत्रसाल आ रही है, छत्रसाल वेब सीरीज में आप बहुत सारे फायरफ्लाइज उड़ते हुए देखेंगे, और देवकुमारी और छत्रसाल जी एक ताल के किनारे पे बैठे हैं। अरे मैं कहने जा रहा था और आपने कह दिया। अरे आप कहो, चलो। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, कर पहुंचावे हाथ। वेरी गुड। तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं अंकल। और बहुत सारे सुंदर साथ के आंसर आए, आप सबके आंसर वी रिस्पेक्ट। यदि नहीं कोई भूल से पढ़ा गया है तो क्षमा कीजिए, लेकिन आपके आंसर रिसीव हुए हैं और दे विल बी रिकॉर्डेड, और हम उसका उपयोग आगे के कार्यक्रमों में भी करेंगे, सब सुंदर साथ को जगाने में। आइए मनोज भाई जी, तो चौपाइया जो अभी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में चौपाइया है, लेकिन अभी हाँ, ये समय हो रहा है, तो आप चौपाई पढ़ लेंगे और आज का सेशन यहाँ पर ओवर होगा, और कल कांजी भाई पार्ट 2 शुरू होगा। मनोज भाई चलो। अहमदाबाद की जेल में सुबह के नजरबंद में जहाँ श्री जी को रखे हैं, तो कौन सी सेवा निभाते हैं, वो पार्ट 2 कांजी भाई सेवा पार्ट 2 में कल के सेशन में हम करेंगे। और आज की जो इसके रिलेशन में जो चौपाई है और कांजी भाई के जो गुण हैं, बी लाइट, बी पोलाइट एंड बी ब्राइट। दिए की तरह, जैसे आपने कहा आपको फायरफ्लाइज नहीं बनना है तो दिया बनिए। बी लाइट, बी पोलाइट, बी ब्राइट एंड की टू जॉय, दैट्स द की टू द जॉय। अल्टीमेट जॉय यू कैन अचीव बाय, आप उसको आत्मसात कर सकते हैं जब आप विनम्र हैं, आप अवेयरनेस में हैं, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आपने अपने आत्मा की जागृति बना ली है और उसका प्रकाश आप खुद ग्रहण कर रहे हो और औरों को प्रकाश में ला रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़े आनंद का, बड़े सौभाग्य का विषय है। और तभी तारतम्य ने कहा, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरथार। अखंड आनंद आना तभी संभव है जब हम पोलाइट रहे,
अवेयरनेस में रहें और ब्राइटनेस में रहें, औरों को जगाने में हमारी जागरूकता बनाए रखें। Make सुंदर साथ and those who interact with happiness and joy all the time with you. औरों को हैप्पी सुखी बनाओ, खुद खुशी हो, और इंटरेक्शन जो भी हो उसमें से सुख पैदा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम कैसे कर रहे हैं, हमारा व्यवहार जो है कैसे हो रहा है। तो परिणाम पर ध्यान मत दो, लेकिन उसको कैसे आप निभा रहे हो उस पर ध्यान दो। ओके, और 3 चौपाई है सुंदर साथ जी, आप भी पढ़ सकते हो जो मैं पढ़ रहा हूँ। अब जो गड़ी रहो साथ चने, चौपाई जैम बोर्ड में भी आई थी, सुंदर साथ ने रखी थी। होए रही हो तुम रेणु समान, पोलाइटनेस से रहिए, एक दूसरे के साथ में संबंध का सुख बनाइए। संबंध है लेकिन संबंध का सुख नहीं है तो वो कागज के फूल समान है, दिखते अच्छे हैं, संबंध का नाम है लेकिन संबंध का सुख नहीं है, प्रेम की उष्मा नहीं है तो वो संबंध कागज के फूल के समान है। होए रहिए रेणु समान, इत जागे को फले ही, दैट्स द रिजल्ट ऑफ आवर जागनी, कि हमारी जागने की परम निशानी यही है कि हमारे अंदर कितनी नम्रता है, कितनी जागरूकता है, और हम निजानंद के प्रति कितने कटिबद्ध है, और हमारे अंदर निजानंद का आविष्कार कैसे हुआ है। और यही आधार हमारे विजडम पे है। कोई चेत लीजो चतुर सुजान, ज्ञान के द्वारा, इंफॉर्मेशन नॉलेज के द्वारा जो विजडम एक्वायर हुआ है, चतुर सुजान इसको ही कहते हैं, जो वाइज है इसको कहते हैं सुजान। और साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउद अंग साज की दौड़ मिलिए धनी निज घर। जैसे कांजी भाई ने अपनी आत्मा को जगा करके अपनी धनी का सुख लिया और औरों को जगाने में सहायक बने, वैसे हम भी कर सकते हैं और हम भी दौड़ लगा सकते हैं। ये चौपाई के आगे की चौपाई, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा टाड़ा होइयो, टाड़ा पाँव आगे बढ़े। ये जागने के स्टेजेस है। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा टाड़ा होइयो, टाड़ा पाँव आगे बढ़े सोए, और यों तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, तब अंग इश्क लेके निक्सो ब्रह्मांड फोड़। और ये चौपाई यहाँ पर है, दौड़ सको सो दौड़ियो, आया सो अवसर। जो आपके हाथ में एक अवसर आया है, अनमोल अवसर, जो मनुष्य जीवन मिला है, जागनी यात्रा के दरमियान धनी ने सारी नींद आपको प्रोवाइड की है और सारे आयुध लेकर के आप यहाँ इस ब्रह्मांड में आपको भेजा है, तो उसका सदुपयोग कीजिए और दौड़ लगाइए, मैराथन ऑफ जागनी। दौड़ सको सो दौड़ियो, आया सो अवसर। आपके हाथ में अवसर है, अवसर नींद के बीच में गंवा न देना, अवसर को पहचानना और अवसर को पहचान करके अवसर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और अवसर को एक सेलिब्रेशन में बदल देना और उसको आनंद में परिवर्तित करके निजानंद की ओर आगे बढ़ना। और फुरमान यानी तातम वाणी में फुरमाइया कि वो आखिर आपके हाथ में आ ही गया है और यही समय है हमारे हाथ में, जो हमारी धनी ने वचन दिया था, वायदा किया था, फुरमान में हमें वो अवसर आपके हाथ में दिया है, हम सब के हाथ में दिया है। तो वो अवसर को हमें कैसे, उस अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे निजानंद में परिवर्तित करनी है, वो हमारे विजडम पर आधारित है। जैसे कांजी भाई ने किया, जैसे हरजी ने किया और सारे हमारे हीरोज ऑफ निजानंद ने किया, हम भी क्या कर सकते हैं? क्या मैं कांजी बन सकता हूँ? क्या मैं कांजी बन सकती हूँ? यदि कांजी ने इतना किया है तो मैं भी कुछ जरूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसी हौसला, ऐसा हौसला रखते हुए, ऐसा दृढ़ संकल्प रखते हुए, ऐसी प्रतिबद्धता रखते हुए, ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध और वचनबद्ध होकर ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगनानार स्वयं जागे औरों को जगाए। तो आज की सभा को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं और कल फिर से मिलेंगे। नरेंद्र भाई को कुछ कहना है तो प्लीज। ना खाली लास्ट समरी पॉइंट जो थी, लास्ट वाली स्लाइड थे, समरी पॉइंट रखा है कि हो गया? रखा है। ओके, तो लास्ट जो समरी पॉइंट है, जो पूरे जो मनु भाई ने वैसे कंक्लूड तो कर ही लिया है, लेकिन सबकी आंख के लिए ये है कि ये जो बात थी कि ऋण स्वीकार है, ऋण मुक्ति है
और उनसे परे प्रेम की स्थिति में है। तो ये सब जो है, जहाँ ऋण धनी ने हमें प्यार दिया है, हम इस प्यार को बांटे तो उससे ऋण मुक्ति होगी। तो जागनी में यही है, दूसरे शब्दों में यही बात कही गई। और आज के प्रेम सेवा के स्वरूप में और उस समय के सेवा स्वरूप में अंतर क्या है? देखो, प्रेम तो हर समय में एक ही रहता है। अहंकार भी उस समय में भी था, आज भी है। लेकिन जो लीला हुई उस समय और इस समय जो अभी लीला हो रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं कैसे प्रेम सेवा में सहयोगी हो सकता हूं? और आपकी क्षमता में कुछ न कुछ तो चीज है ही। तो हर सुंदर साथ को, जैसे कांजीबाई को जैसे ही दिख ज्यादा परिस्थिति पैदा हो जाती थी, तो उन्होंने तुरंत लाभ उठा लिया। तो आपके आंखों में भी यदि हम आत्मा के चक्षु से वाणी पढ़ते हैं, इतना इमोशन से सुंदर साथ कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे चीजें हो रही है हमारे अराउंड में। अपना लिस्ट बनाइए, जो करेगा सो पाएगा और रहनी ही रूप पहुंच जाएगी। और विश्वास रखें, आप में क्षमता है और आप फल के योग्य है, इसलिए आपको यथार्थम ज्ञान मिला है। हिम्मत रखें, धनी के हुक्म को सिरोधार्य करें। राज जी हमारे साथ है, हमेशा ये बात ध्यान में रखें। किसी भी माया का जो डिस्ट्रैक्शन है या डाउट है, उसको एक तरफ छोड़ दें और मांगे तो राज जी का प्यार मांगे कि राज जी, हम यहाँ इश्क रबत करके आए हैं और हमें ये मौका दे ताकि हम हमारे इश्क को कुछ भी झलक हमारे इश्क की हम यहाँ जागनी लीला में व्यक्त कर पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये स्लाइड्स, हाँ मनु भाई, बस अब सुंदर सा जी ये स्लाइड्स वहां रखी है क्लास में, गूगल क्लास में रखी है। और गूगल क्लास में आप इनपुट भी आपका दे सकते हो क्लास के बारे में। जो फीडबैक है, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली बात है, कुछ आपके दिल में कुछ बात है, तो ये सब आप इसमें रख सकते हो। उसका उपयोग कीजिए, अपने आप को ये प्रयोग के लिए ट्रेनिंग कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा सेतु भविष्य में बनेगी। और इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो हम यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप वो भी YouTube के माध्यम से इसको देख सकते हैं बाद में, अगर रिव्यू करना है तो। ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन है रक्षित? कुछ नहीं यार, कल के लिए क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड, चल फ्री डे है सुंदर साथ के लिए, वेरी गुड। और रमेश भाई, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? रमेश भाई, दो शब्द कहें। नहीं, अभी कल ही सारा बताएंगे। जो सोचा है वो कल से भी रिलेटेड है, तो कल बता दूंगा। ओके, वेरी गुड। चलो आनंद मंगल बोलो अपेक्षा, समय हो रहा है। हाँ, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, बोलिए बेटा। सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे। माइक्रोफोन बंद कर दो सब अपने। श्यामा कंटिन्यू। श्यामा तुझे गाना है बेटे। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ ही में पाइए, वाला यह सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला,
अंदर आत्म छकी रहिए, वाला अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, वाला धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियु 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 कहिए, वाला निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो प्राणपति जी को, और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाईचुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय, श्री सुंदर साथ जियावर जी साहिब जी के चरणारविंद में हित चित दीजिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आप सबका धन्यवाद और शुभ रात्रि। बहुत ही धन्यवाद। बहुत सारे सुंदर साथ पधारे हैं। राजेश भाई प्रणाम जी, नैना बहन प्रणाम जी, पूजा बहन प्रणाम जी, राजू भाई, गिरीश भाई प्रणाम जी, प्रणाम जी, वरदान प्रणाम जी। अरे वरदान पार्टिसिपेशन हो रहा है ना तेरा? यू आर ऑन जाम बोर्ड राइट? तो जाम बोर्ड पे कितने बार लिखा मेरा आज? 4 बार। ओके गुड दैट्स नाइस बहुत ही बढ़िया, नाइस। आइए नैना बहन प्रणाम जी, गिरीश भाई प्रणाम जी, प्रणाम जी, वरदान प्रणाम जी। चलो कल मिलते हैं। प्रभा बहन प्रणाम जी, कल मिलते हैं प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी।